हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम +2 केमिस्ट्री का जो लेक्चर है सॉल्युबिलिटी के ऊपर लेने जा रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी तो किसी भी सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि मैक्सिमम आप कितना अमाउंट सॉल्यूट का किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर सकते हो। तो जिस लिमिट तक मैक्सिमम सॉल्यूशन उसमें डिसॉल्व होता है उस लिमिट को हम लोग सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। तो जो सैचुरेशन पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच solubility इज मैक्सिमम। तो solubility को डिफाइन करने के लिए तो solubility आप किसी भी चीज की किसी भी चीज में आप कर सकते हो, जैसे solubility ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, solubility ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स, solubility ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप solubility को डिफाइन कर सकते हो। तो आज हम जो लिक्विड सॉल्यूशन है उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो हम लोग सैचुरेशन पॉइंट के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशंस जो रहते हैं, मान लो कि मेरे पास सॉल्युबिलिटी जो मैं आज हम लोग डिफाइन करेंगे सॉल्युबिलिटी, वो दो चीज की डिफाइन करेंगे, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और एक सॉल्युबिलिटी हम करेंगे गैसेस इन लिक्विड्स। तो दूसरी जो हम इसमें कंसेप्ट करेंगे गैसेस इन लिक्विड्स। तो लिक्विड इन लिक्विड जो रहेगा इसमें सॉल्युबिलिटी क्या रहती है। तो सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। तो कितना मैक्सिमम अमाउंट हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं ताकि सैचुरेशन पॉइंट आ जाए, तो उस कंसंट्रेशन को हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट सैचुरेशन पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और ये जो है सॉल्युबिलिटी, ये वाली, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, और प्रेशर को भी हम इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। प्रेशर को भी हम इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो ये है। लेकिन अगर हम गैसेस इन लिक्विड की बात करें, क्योंकि जो गैसेस हैं वो वॉलेटाइल रहती हैं, तो अगर तो गैसेस आर मोस्टली वॉलेटाइल इन नेचर। तो क्योंकि गैसेस वॉलेटाइल रहती हैं यानी कि इजीली एवेपोरेट हो जाती हैं, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी।
टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो सरफेस की तरफ जाएंगे और वहां से सरफेस से इवेपोरेट कर जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी हमारी गैस की लिक्विड में डिक्रीज कर जाएगी। और अगर हम प्रेशर की बात करें, अगर हम प्रेशर की बात करें तो जो प्रेशर है अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। क्यों ऐसा क्यों होता है? मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, कोई ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में दिस कंटेनर कंटेन्स ए लिक्विड, ये मेरे पास एक लिक्विड है और इस लिक्विड में गैस के मोल्स हैं। दिस लिक्विड कंटेन्स सम गैस मॉलिक्यूल्स। अब हम और ये गैस इवेपोरेट होके वेपर फेज में भी जाएगी। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर ओवर द लिक्विड सरफेस, ये एक हमारी लिक्विड सरफेस है, लिक्विड सरफेस, तो ये हमारी लिक्विड सरफेस है। अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करता हूं, मान लो इफ आई इंक्रीज द प्रेशर ओवर दिस सरफेस, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो जो वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स हैं उन पर पिस्टन फोर्स लगाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वापस जो वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स हैं ये वापस लिक्विड में जाएंगे। तो जब वापस वेपर फेज से मॉलिक्यूल्स लिक्विड में जाएंगे तो यानी कि सिंपल सी बात है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। इसीलिए प्रेशर ऊपर से जितना ज्यादा रहेगा उतना फोर्स ज्यादा रहेगा, डाउनवर्ड फोर्स, उतना ही ज्यादा गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज कर जाएगा। तो इस कंसेप्ट से जो प्रेशर है वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस चीज को सबसे पहले जो हम लोगों के सामने रखा वो एक साइंटिस्ट है, हेनरी है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज डिफाइंड बाय द हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी of gas in liquid is defined by Henry's law। तो what is Henry's law? Henry's law क्या है? देखो हेनरी लॉ क्या बोलता है, तो Henry's law says that Henry's law says that solubility of gas, Henry's law says that partial
pressure of gas over the surface of the solution is directly proportional to the vapor pressure of that gas over the solution, is directly proportional to the mole fraction of that gas in the solution. Mole fraction of gas in the solution. तो ये बोलता है आपका हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि आपका जो वेपर प्रेशर है गैस का ओवर द सॉल्यूशन, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स गैस के सॉल्यूशन में रहेंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर वो गैस का सरफेस के ऊपर बनेगा, तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो दैट वेपर प्रेशर ऑफ गैस in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of that gas in the solution. तो अब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन खटाएंगे तो P is equals to KH X of gas। तो दिस इज हेनरीज लॉ। यहाँ पे जो KH है आपका, व्हाट इज दिस KH? KH है, इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट। और ये हेनरीज कांस्टेंट जो है वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग रहता है। हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। तो हेनरीज कांस्टेंट, अब ये देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस रहेगा उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में गैस की रहेगी। तो मोल फ्रैक्शन के जो हेनरीज कांस्टेंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस इक्वेशन के। इसका मतलब जितना ज्यादा हेनरीज कांस्टेंट उतना मोल फ्रैक्शन कम और उतनी सॉल्युबिलिटी कम। तो ये वाली चीज आप ध्यान रखना। तो जितना ज्यादा